जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये इंसान लेविटेट करने यानी कि हवा में उड़ने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप असल जिंदगी में भी लेविटेट कर सकते हो यानी कि हवा में उड़ सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो एक बार के लिए आप जरा इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान जब मॉन्क के पास जाता है और उनसे ये कहता है कि वो उसे कोई जादुई चीज करके दिखाएं, तब वो मॉन्क कैसे उसे हवा में उड़कर दिखाते हैं। ये कोई फेक वीडियो नहीं है बल्कि ये यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब ये मॉन्क लेविटेट करने लगते हैं यानी कि हवा में उड़ने लगते हैं, तब इस इंसान के होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज किसी खास प्रकार की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती है, और अगर आप किसी भी चीज की सही फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लगा पाए तो आप किसी भी चीज को काबू में कर सकते हो। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है सऊदी अरेबिया में मौजूद 4000 साल पुराना अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये पत्थर जो है वो दो हिस्सों में बिल्कुल बीचों बीच से बराबरी से काटा हुआ है। इस पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया है कि आज की आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से भी ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज से 4000 साल पहले तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो ऐसा कैसे किया गया। इस पत्थर को इसकी सही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लगाकर किसी इंसान ने बिना छुए हुए सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से ही इसे दो हिस्सों में बांटा था। लेविटेशन कर पाने की भी एक सही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके बारे में अगर आप पता लगा पाए तो आप सचमुच में हवा में उड़ना सीख जाओगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आपको लेविटेशन के कुछ और सबूत देता हूँ। 2015 में एक टीम के द्वारा एक ऐसा अनोखा डिवाइस बनाया गया था जिसकी मदद से चीजों को सिर्फ और सिर्फ आवाजों की मदद से हवा में उड़ाया गया था, यानी कि लेविटेट कराया गया था। आप सामने स्क्रीन पर जो डिवाइस देख रहे हो यही वो डिवाइस है। इसमें जो गोल गोल चीजें लगी हुई है उन्हें हम ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का स्पीकर होता है। और ये स्पीकर जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है वो होता है 40 किलोहर्ट्ज। 40 किलोहर्ट्ज को हम इंसान नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चमगादड़, कुत्ते और कुछ खास जानवर ही इसे सुन सकते हैं। इस ट्रांसड्यूसर से निकलने वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर आप किसी भी चीज को इसके बीच में यानी कि इसके अंदर रखोगे तो वो हवा में उड़ने लगेगी, यानी कि फ्लोट करने लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आवाजों की ताकत की मदद से। 1987 में डॉक्टर डेविड डीक ने नासा के लिए एक माइक्रोग्रेविटी नाम का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक ऐसा अनोखा डिवाइस बनाया था जिसमें 3 स्पीकर जुड़े हुए थे, और इसकी मदद से उन्होंने लेविटेशन को साबित भी किया था। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उन्होंने सही फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लगा लिया था। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि लेविटेशन को लेकर अगर आपके मन या फिर दिमाग में जरा सा भी शक बैठा हुआ है तो वो पूरे तरीके से दूर हो जाए। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप अपने दिमाग की शक्ति की मदद से कैसे हवा में उड़ सकते हो, यानी कि लेविटेट कर सकते हो। लेविटेशन शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड लेविटास से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइटनेस यानी कि हल्कापन। किसी भी और साइकिक एबिलिटी की तरह अगर आप लेविटेशन को भी सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति और फोकस दोनों का ही हाई होना बहुत ही जरूरी है। आपने टीवी वगैरह में बहुत से जादूगरों को लेविटेशन करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन वो लोग ऐसा करने के लिए मैजिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई रियल लेविटेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको सचमुच में लेविटेशन को करना सीखना है तो इसके लिए आपको चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के काफी ऊंचे स्तर पर जाना होगा। ऐसा करके ही आप अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे मॉन्क्स और योगीज रह चुके हैं जो कि सचमुच में हवा में उड़ना जानते थे, और दुनिया के कुछ सबसे मशहूर लोग जो कि सचमुच में हवा में उड़ सकते थे वो है डैनियल डगलस होम्स, गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट। लेविटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत बनाना होगा, और ऐसा करने के लिए आप एक खास प्रकार की मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस मेडिटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक ऐसा अनोखा टाइप का मेडिटेशन है जिसमें आप किसी खास तरह के मंत्र को बार बार बोलते रहते हो मेडिटेशन करने के दौरान। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको मेडिटेशन वाले पोज में बैठ जाना है, अपनी आंखों को बंद करके, और अपने मन में किसी भी प्रकार के मंत्र या फिर शब्द को बार बार बोलते रहना है, यानी कि चैंट करना है। पूरे दिन में 2 बार आपको ऐसा करना है। और इस मेडिटेशन की खास बात यह है कि इसमें आपको अपने ध्यान को अपनी सांसों पर नहीं ले जाना है, बल्कि जिस भी मंत्र को आप बोल रहे होगे अपने मन के अंदर, आपको उस पर अपने ध्यान को ले जाना है। लेविटेशन को सीखने के लिए आपको 5 चीजों को फॉलो करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने मन में जो विचार घूमते रहते हैं आपको उन्हें कम करना होगा, और ऐसा करने के लिए आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो।
इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने दिमाग को शांत बनाकर अपनी रचनात्मक शक्ति को बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ अपने ब्रेन कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो। या फिर अगर आपको अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को बाहर निकालना है तो इसके लिए आप साइकिक मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साइकिक मेडिटेशन में आपको करना क्या होगा कि किसी शांत सी जगह पर बैठकर आपको अपने विचारों पर ध्यान लगाना होगा। आपको इस चीज को देखना होगा कि कैसे अलग अलग विचार आपके दिमाग में आते और जाते रहते हैं। मेडिटेशन के हजारों प्रकार होते हैं, लेकिन जो भी मेडिटेशन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे और आप पर सूट करे आप उसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एंड में रिजल्ट्स तो सेम ही मिलने वाले हैं, बस रास्ते अलग अलग होते हैं। नंबर 2, अपने दिमाग और शरीर के बीच में संबंध बनाएं। एक बार अगर आप मेडिटेशन करने के बाद अपने मन को पूरे तरीके से काबू में कर लें तो इसके बाद आप योगा या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप अपने दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी पूरे तरीके से काबू में करना सीख जाएं। क्योंकि जब तक आपका शरीर आपके काबू में नहीं आएगा और आप अपने दिमाग को शांत नहीं बना पाओगे, तब तक आप इसे लेविटेट कैसे करा पाओगे। जब भी आप योगा या फिर किसी और तरह की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हो तब आपके दिमाग और शरीर के बीच का जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है और पूरा कंट्रोल जो है वो आपके हाथों में आ जाता है। नंबर 3, अच्छी डाइट लें। आप जैसा भी खाना खाते हो आप अंदर से भी बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हो। आप कौन सी चीज खाते या पीते हो ये आपके शरीर और दिमाग दोनों पर ही बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर एक इंसान का खून जो है वो साफ होता है तब उसके शरीर में ची एनर्जी का जो फ्लो होता है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से होता रहता है और वो अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को भी बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकता है। बस आपको तेल में तली हुई चीजों को खाना बंद कर देना होगा। नंबर 4, खुद को हवा में उड़ता हुआ विजुअलाइज करें। लेविटेशन को करने के लिए आपको अपने दिमाग में ऐसा विजुअलाइज करना होगा कि आपके शरीर में ची एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है और आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे हल्का और हल्का होते जा रहा है। आपको अपने मन में ऐसा विजुअलाइज करना होगा कि आप हवा में उड़ रहे हो और फिर धीरे से वापस नीचे आ जा रहे हो। जैसे जैसे आप इस चीज की प्रैक्टिस करते जाओगे तब एक वक्त ऐसा आएगा जब ग्रेविटी का आपके शरीर पर कोई भी असर नहीं होगा और आप सचमुच में हवा में उड़ना सीख जाओगे। बस आपको करना क्या है कि मेडिटेशन वाले पोज में बैठकर आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे हल्का और हल्का होता जा रहा है और हल्का होकर ऊपर उठ रहा है और आप हवा में उड़ने लग रहे हो। नंबर 5, इनलाइटमेंट को प्राप्त करें। एक और तरीका जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से लेविटेशन करने की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो वो है गौतम बुद्ध की तरह इनलाइटमेंट को प्राप्त करके। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेविटेशन करने की प्रैक्टिस करते हो तब आप हवा में तो उड़ना जरूर सीख जाओगे, लेकिन इससे आपको और कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेते हो तो आप लेविटेशन करना ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। अलग से इसकी प्रैक्टिस करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं होगी और साथ ही साथ इस दुनिया में मौजूद हर एक छोटी से छोटी चीज का आपको ज्ञान भी मिल जाएगा। लेविटेशन को सीखने में आपको कितना ज्यादा समय लगेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसमें आपको कई साल भी लग सकते हैं। सारी की सारी चीजें आपके बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करती हैं। आप जितना ज्यादा इस पर भरोसा करोगे आपको उतने ही जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर ये बताएं कि क्या आप लेविटेशन को करना सीखना चाहोगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।